के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अपराध की अब कोई गुंजाइश नहीं। देश में आज से लागू हो रहे 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे लागू। 0 FIR की मिलेगी सुविधा। संज्ञेय अपराध में अब किसी भी थाने में दर्ज करवा सकेंगे शिकायत। अब आपको मिलेगा त्वरित न्याय। टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, इनाम में मिलेंगे 125 करोड़ रुपए। BCCI सचिव जे शाह ने किया ऐलान। इंडिया गठबंधन आज संसद परिसर में ईडी और CBI के दुरुपयोग के खिलाफ करेगा विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से कर रही काम। यूपी में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। योगी सरकार ने बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए आज से पेट्रोल पंप पर नाबालिग को डीजल या पेट्रोल नहीं देने के दिए निर्देश। देश में हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से हो रहा कम। प्राइस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की सालाना कमाई 28% और हिंदुओं की 19%, वहीं सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी। साल में 2 बार CBSE बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर बनी सहमति। 2025-26 से लागू होगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी। T20 विश्व कप में जीत के बाद 3 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों रोहित, कोहली और जडेजा ने लिया T20 फॉर्मेट से संन्यास। वहीं राहुल द्रविड़ के कोचिंग करियर पर भी लगा पूर्ण विराम। देश में पिछड़ा, दलित और आदिवासी के साथ हो रहा भेदभाव, आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। बोले जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ की छेड़छाड़। वे आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ कर रहे काम। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों का दिमाग होता है कमजोर। डॉक्टर बोले मोबाइल और टीवी की लत भी एक नशा बन सकता है मनोरोग का कारण। रोहित शर्मा, विराट कोहली को बधाई, सूर्य के कैच की तारीफ। कोच राहुल द्रविड़ का आभार। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद PM मोदी ने की टीम इंडिया से बात। बोले पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने बेहतरीन कौशल और जज्बा दिखाया। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की ओर बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 14 दिन की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। इस दौरान तिहाड़ जेल में रहेंगे बंद। वहीं शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना भी ले सकेंगे। देश के 80% अस्पतालों में हालत बदतर। नर्स, डॉक्टर सहित दवाइयों की भारी कमी। सर्वे में हुआ खुलासा। जय बाबा बर्फानी जयकारों के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। कहीं लंगर तो कहीं लोक नृत्य। भोले के भजन से घाटी शिव में जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट। जून में अब तक सामान्य से 14% कम हुई बारिश। LOC पर पाकिस्तान सेना ने किया सीज फायर उल्लंघन। घुसपैठ की आशंका के चलते जवानों ने चलाया तलाशी अभियान। सावधान, दिल्ली समेत देश भर में डेटिंग ऐप के जरिए हो रहा बड़ा स्कैम। लड़कियां एक झटके में लगा रही लड़कों को लाखों का चूना। बारबोडास में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का झंडा गाड़ा। पिच की मिट्टी चखी। विराट कोहली के गले लगकर रोए। हार्दिक पांड्या को दी जादू की झप्पी। वेस्टइंडीज से भारत तक मना जीत का जश्न। PM मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम पर की मन की बात। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर की बात। साथ ही कहा मां के नाम पर लगाएं पेड़। राहुल द्रविड़ के बाद अब गौतम गंभीर बनेंगे भारत के हेड कोच। BCCI अध्यक्ष ने दिया बड़ा अपडेट। वे फेल होने के बाद भी खुद को पास बता रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर वार। बोले हमें 100 में से 85 अंक की उम्मीद थी, लेकिन हमें 75 अंक मिले और कांग्रेसी हमें फेल कर रहे। उन्हें सिर्फ 25 अंक मिले और वे खुद को पास कर रहे। पेन पेपर से नहीं, ऑनलाइन होगा नीट एग्जाम। नीट की परीक्षा ऑनलाइन कराने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। पेपर लीक के टेंशन से मिलेगा छुटकारा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अवैध 2 पहिया वाहन साइलेंसर पर की बड़ी कार्रवाई। 10,000 से अधिक प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर किए नष्ट। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप। हार्दिक बुमराह के साउथ अफ्रीका से छीनी जीत। सूर्य कुमार यादव का कैच रहा मैच का टर्निंग पॉइंट। PM मोदी के निर्देश पर CBI ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार। आप नेता संजय सिंह बोले उनके पास कोई सबूत नहीं। जे फिलिस्तीनी नारे पर बचा बवाल। VHP और बजरंग दल ने जंतर मंतर पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमकर हुई नारेबाजी। चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। FSIB ने की सिफारिश। 28 अगस्त को रिटायर हो रहे वर्तमान चेयरमैन दिनेश खरा।
जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रेलवे ने की विशेष तैयारी, चलाई जाएगी 315 स्पेशल ट्रेनें, आने जाने में होगी सहूलियत। तीसरे दिन प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने उठाए बॉक्स ऑफिस से परखचे 67.1 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर की 220 करोड़ रुपए की कमाई। दरिया बनी दिल्ली, भारी बारिश से लबालब हुई सड़कें, कई इलाकों में डूबी कारें, घरों में घुसा पानी। बरसात के बाद जल जमाव से राजधानी हुई बेहाल। पहली बारिश में ही लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T3 से टपका पानी। 10 मार्च को 2400 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। लोग बोले भाजपा हर काम में भ्रष्टाचार कर रही। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर राजस्थान में आतिशबाजी और सड़क पर डांस कर मनाया जश्न। वहीं अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में फहरा तिरंगा। इधर MP में दिवाली जैसा नजारा, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ढोल की थाप पर थिरके। यूपी की योगी सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी मनोज कुमार को बनाया राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त। दुर्गा शंकर मिश्रा के लेंगे जगह। सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह है, जहां फंसना चिंता की बात नहीं। दिल्ली एम्स में मेडिकल सेवाएं फिर से बहाल। भारी बारिश के चलते 2 दिनों से बंद थे ऑपरेशन थिएटर। उत्तराखंड के देहरादून में नौकरी की बाहर कर्मचारी खोज रही 40 कंपनियां। 8वीं पास से स्नातकोत्तर तक को मिलेगा रोजगार। ईश्वरीय शक्ति ने भारतीय क्रिकेट टीम पर किया अद्भुत कृपा। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पर बोले बाबा बागेश्वर। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़ी हालत। ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे के निशान को किया पार। जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 500 रुपए में बन गया CEO का फर्जी आधार कार्ड। बस 15 मिनट में किया तैयार। यूपी में हो रहा फर्जीवाड़ा। रोहित शर्मा 50 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। इसके अलावा T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी रहे। यूपी में भाजपा की हार के लिए मोदी योगी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का बड़ा बयान। बंगाल की CM ममता बनर्जी बोली न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। वहीं CJI चंद्रचूड़ ने कहा अदालतों को न्याय का मंदिर कहना गलत, जज देवता नहीं। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के गिरिडीह जिले में मानसून की पहली बारिश में ही एक निर्माणाधीन पुल गिरा। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 26 महीने तक आर्मी चीफ रहे। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला पदभार। विराट कोहली के बाद जडेजा का भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास। सोशल मीडिया पर लिख कर दी जानकारी। 15 साल के करियर में 74 मैच खेले, 515 रन बनाए और 54 विकेट लिए। साइबर क्राइम के 50% से ज्यादा अपराधी ग्रेजुएट। MP में 40 लाख बेरोजगार। 5 साल में 22.5% बढ़े। रोहित 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले इकलौते भारतीय। यह खिताब उठाने वाले सबसे उम्रदराज कैप्टन। इंडिया बिना हारे ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम। यूपी के 2/3 हिस्से में छाया मानसून। ओरिया में सबसे ज्यादा 85.6 mm बारिश। आज प्रदेश भर में आंधी, पानी, बिजली गिरने का अलर्ट। राजस्थान के किसानों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा। खाते में डाली जाएगी 650 करोड़ से ज्यादा की रकम। हरियाणा रोडवेज में बस कंडक्टर की 991 और गुजरात अधीनस्थ बोर्ड में कृषि सहायक की 502 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं नीट री एग्जाम 2024 की जारी हुई आंसर की। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की ताजा अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklr.in पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कट सकता है पत्ता। CM बनने के सवाल पर DK शिवकुमार बोले पार्टी आलाकमान मेरे काम के आधार पर फैसला करेगा। अमेरिका में जो बाइडेन पर बनाया जा रहा राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने का दबाव। अटलांटा में ट्रंप से बहस के बाद लोग लगातार उठा रहे मांग। राधा रानी पर विवादित बयान देने वाले प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी। अब गुस्सा खत्म। ब्रजवासी बोले राधा कृष्णा के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कसा तंज। बोले ये सरकार बेईमानी और संविधान विरोधी। राजस्थान में पोपाबाई का राज। राज्य के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भजनलाल सरकार पर तंज। बोले मुख्यमंत्री मटके में ही यमुना का जल लादे हुए मरा सांप गले में डालकर घूम रहे। NDA बिहार CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा अपना अगला विधानसभा चुनाव। JDU महासचिव KC त्यागी का बड़ा दावा।
एनटीपीसी को बोर्ड ने 12,000 करोड़ जुटाने की दी मंजूरी। बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी कर यह फंड जुटाएगी कंपनी। एमवीएस साथ मिलकर लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले गठबंधन की छोटी पार्टियों संग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में पिछड़ा, दलित और आदिवासी के साथ हो रहा भेदभाव, आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। बोले जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ की छेड़छाड़, वे आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ कर रहे काम। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कथित तौर पर आरक्षण के बुनियादी मूल्य के खिलाफ काम करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक परिवारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की है, वे आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही हैं। भाजपा पिछड़ा, दलित, आदिवासियों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, वे लगातार ऐसा कर रही है। वहीं शैक्षिक पदों पर पिछड़ा, दलित और आदिवासी परिवारों के प्रतिनिधित्व की कमी बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुलपतियों के रूप में पीडीए परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जेएनयू में 15% से अधिक पीडीए कर्मचारी नहीं है। बीजेपी के लोग पीडीए के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस पीडीए परिवारों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं और बीजेपी उसके खिलाफ काम कर रही है। अपराध पर कसेगी लगाम। देश में आज से लागू हो रहे 3 नए कानून। तीनों नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे, लेकिन आज से 3 नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने के बाद यह संभव नहीं होगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस व कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई है। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। EFIR व 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद व संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं। इंडिया गठबंधन आज संसद परिसर में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ करेगा विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से कर रही काम। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं से सर्वसम्मति से फैसला लिया कि आज संसद परिसर में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, रावत जेएनयू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल के सबूत नहीं है। अभी तक कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई। आप सांसद ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ईडी के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी लिए असंवैधानिक अवैध तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और उस जमानत पर स्टे ले आए हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पीएम मोदी के निर्देश पर गिरफ्तार किया है। संजय सिंह ने आगे कहा, सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी तय थी, तभी मोदी की सरकार ने सीबीआई को कहा कि जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो। जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आप नेता ने कहा, प्रधानमंत्री जी पूरा देश देख रहा है कि आप किस दुर्भावना से काम कर रही हैं और आपकी ईडी सीबीआई की इसी कार्रवाई के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दरअसल रावत जेएनयू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 दिन पहले जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए थे। ईडी ने अगले दिन यानी 25 जून को आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के दौरान रावत जेएनयू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से पेश सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में न भेजने के तर्क को खारिज कर दिया था। पीएम मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम पर की मन की बात। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर की बात। साथ ही कहा, मां के नाम पर लगाए पेड़। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन अपने 30वें कार्यकाल में पहली बार मन की बात कार्यक्रम लेकर लोगों के बीच आए। करीब 4 महीने बाद लोगों ने मन की बात रेडियो प्रोग्राम के जरिए पीएम को सुना। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई पॉइंट पर बात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ
यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो लोकल प्रोडक्ट, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की। पीएम मोदी ने सबसे पहले चुनाव पर बात की और कहा, मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास जताया। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान प्रक्रियाओं से जुड़े हर व्यक्ति को इसकी बधाई देता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सेधु कानू के अदम्य साहस का जिक्र किया। पीएम ने आगे बढ़ते हुए पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने पर्यावरण दिवस पर शुरू किए एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए सभी से मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में मनाए गए योग दिवस के महत्व को लेकर बात। उन्होंने बताया कि ये जीवन के लिए कितना जरूरी है। पीएम ने कहा कि तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहां के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा पर भी अनावरण किया गया। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कारथम्बी छाते और इसकी बढ़ती डिमांड के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक को लेकर चल रही तैयारियों पर बात करते हुए कहा, टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। अब पेरिस ओलंपिक की तैयारियां चल रही है। पेरिस ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिली।